अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं जिस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। दोस्तों आप लोग से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ कि जैसे जैसे चैंपियन ट्रॉफी जो है करीब आ रही है, स्क्वाड को लेकर भी जो है वो तेजी से जो है काम स्टार्ट हो चुका है। स्क्वाड के ऊपर जो है मीटिंग्स तेज हो चुकी हैं। आज भी जो है स्क्वाड के ऊपर जो मीटिंग हुई, कल भी स्क्वाड के ऊपर जो है बातचीत हुई। क्या स्क्वाड फाइनल आ रहा है, क्या कहानी चल रही है, शान मसूद के हवाले से क्या बनने जा रहा है, खुशदिल शाह की बड़ी बातें हो रही हैं, क्या खुशदिल शाह आएंगे स्क्वाड के अंदर, क्या होगा, कंप्लीट बात करते हैं इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही ना भूलिएगा। और पाकिस्तान और इंडिया के टिकट्स के हवाले से कुछ अपडेट्स आ रही हैं कि बहुत ही महंगे टिकट्स रखने की तैयारी एक बार फिर की जा रही है, इस पर भी बात होगी। तो दाऊद साहब, चैंपियन ट्रॉफी जो है जैसे जैसे करीब आ रही है उस तरीके से जो है स्क्वाड के ऊपर भी अपडेट्स जो है वो आ रही हैं। लगातार चीजें जो है फाइनलाइज हो रही हैं, स्क्वाड के ऊपर जो डिस्कशन हो रही है, मजीद कुछ नामों की जो है वो तफसीलात आ रही हैं, कुछ प्रीमियर नाम भी भेज चुके हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनलाइज भी करना है। आज भी जो है स्क्वाड को लेकर जो है खबरें आ रही हैं। शान मसूद की भी हल्की सी खबर आना शुरू हो गई है कि उनका भी नाम जो है इब्तदाई स्क्वाड में आ सकता है। भाई देखिए, पाकिस्तान ने जो डेडलाइन थी आईसीसी की, उसमें पाकिस्तान ने अपने जो सिलेक्शन कमेटी है उसने नाम भिजवा दिए थे। कोई 18 या 20 नाम थे, वो आपको बताए भी और अभी आपको दोबारा मैं पढ़ के बता दूंगा वो 20 नाम। लेकिन आईसीसी ने ये कहा हुआ है कि 20 फरवरी तक आप चाहो तो उसमें जो मर्जी तब्दीली कर सकते हो, यानी कि कोई भी पीछे से, नीचे से, ऊपर से, आगे से, दाएं से, बाएं से नाम उठाओ और डाल सकते हो। आपको आईसीसी को बताने की जरूरत, यानी कि आईसीसी से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताना है कि भाई ये नाम हमने डाल दिया। लेकिन 12 फरवरी के बाद आपको इजाजत नहीं होगी कि कोई भी आप आगे पीछे से नाम डाल दो। फिर आपको कोई स्पेशल रीजन देना पड़ेगा कि भाई कोई मसला हो गया है, अनफिट हो गया, इंजरी हो गई है। फिर आईसीसी की टेक्निकल कमेटी उस पर फैसला सुनाएगी, जिसमें डॉक्टर भी एक होंगे, कमेंटेटर्स भी होंगे, वो एक मैच रेफरी वगैरह की एक पूरी टीम बनाई हुई है, वो फैसला करेगी। तो पाकिस्तान ने जो पहले अपने 18 नाम भेजे हुए हैं, कहा जा रहा है कि उनके अलावा 2-3 नामों के ऊपर जेरे गौर है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो जो 18-19 नाम भिजवाए गए थे, वो जो आपका साउथ अफ्रीका वाला स्क्वाड था, हूबहू वो स्क्वाड लिखकर प्लस उसमें 2 नाम खाली ऐड कर दिए गए थे। एक फखर जमान का नाम था, दूसरा इमामुल हक का नाम था और एक तीसरा नाम अब्बास अफरीदी का था। वो T20 में थे, ओडीआई में नहीं थे, तो अब्बास अफरीदी का नाम था। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं जो नाम ऑलरेडी आईसीसी को भिजवाए हुए हैं। मोहम्मद रिजवान कप्तान ही है, बाबर आजम, तैयब ताहिर, इरफान खान न्याजी, सुफियान मुकीम, हसनैन, अब्दुल्ला शफीक, नसीम शाह, उस्मान खान को भी नाम भिजवा दिया था इन्होंने, अलबत्ता जो रिपोर्ट्स थी, शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, इब्रार, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा, इमामुल हक, फखर जमान, अब्बास अफरीदी और हसीबुल्लाह को भी बैकअप विकेट कीपर के तौर पे नाम भिजवाया हुआ है। मतलब ये इनमें से सब ने पिक नहीं होना, इनमें से 15 ने पिक होना है। लेकिन अली आज जो सिलेक्शन कमेटी की मशावरत हुई है उस पर हमने पिछले जो शो था उसमें हमने बात की थी कि साइम अयूब को लेकर आज भी डॉक्टर्स से जो है वो राब्ता किया गया, आपके सिलेक्टर्स से उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि सर्जरी की जरूरत तो नहीं है, अलबत्ता 1 हफ्ते का जो वो 1 हफ्ते तक हम आपको डिटेल्स बता सकेंगे कि इनको मजीद कितना टाइम रिकवरी में चाहिए। और कहा गया कि 6 हफ्ते तो मिनिमम इनको रिहैब के लिए चाहिए। और एक्चुअली जो आपका स्क्वाड डिले हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, और वो रीजन ये है कि साइम अयूब की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी क्लियर नहीं है, तो इसी वजह से डिले किया जा रहा है। लेकिन अब आपको पता है साइम अयूब के हवाले से, जैसे हमने अभी पिछली आपको शो में भी रिपोर्ट कर दिया था कि अच्छी खबर आ रही थी साइम अयूब को लेकर के, डॉक्टर ने यह भी बोल दिया कि उनको जो है वो सर्जरी की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको रिहैब की जरूरत है। और आपको पता है कि अब तो उनकी इंजरी हुए भी काफी दिन हो गए, तो उम्मीद हम ये जरूर करते हैं कि वो अपना रिहैब किसी तरह करे, कोई कंप्लीट हो जाए उनका रिहैब, लेकिन है मुश्किल है। अब ना मसला यह है कि इससे पहले शो में हमने एक और बात भी की थी, वो की थी आपको जो ट्राई नेशन सीरीज थी उसकी आपको अपडेट दी थी, और अपडेट ये दे दी थी ट्राई नेशन सीरीज की कि जो शेड्यूलिंग है, ट्रैवल प्लान है, वो सब आ गया। तो अब आपको जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो तो लेट खेली जानी है। 19 फरवरी को आपका पहला मैच है न्यूजीलैंड के साथ, आप खेलोगे कराची में, उसमें तो टाइम है। लेकिन ट्राई नेशन सीरीज है वो तो आपने जल्दी खेलनी है, वो तो आपको 8 तारीख को कजाफी स्टेडियम लाहौर में पहला मैच खेलना है। 4 तारीख को टीम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड आ जाएंगी, 5 को आराम का दिन दिया गया, 6 और 7 को आपकी प्रैक्टिस रखी गई है, 8 को पहला मैच है, फिर 10 को दूसरा मैच है, फिर 11 को आप जो वो ट्रैवल कर जाओगे कराची में, और फिर 13 फरवरी और 15 फरवरी को आप कराची में मैच खेलोगे, 15 को आपका फाइनल है। तो आपको ट्राई नेशन सीरीज का तो स्क्वाड जारी करना है, और कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते पाकिस्तान टीम ट्राई नेशन सीरीज का जो स्क्वाड है वो जारी कर देगा। और अगर तो साइम अयूब का ये इशू रहा, नहीं फिट हुए, तो फिर वही स्क्वाड आपका चैंपियंस ट्रॉफी का ही होगा। लेकिन अली जो खबर है इंपॉर्टेंट वो ये है कि अब ये जो मैंने आपको पहले नाम बताए थे, इनमें 2 नामों के एक्स्ट्रा नाम आ रहे हैं जिनको जेरे गौर रखा जा रहा है।
पहले तो शान मसूद का नाम भी एज एन ओपनर कंसीडर किया जा रहा है कि जिन्होंने साउथ अफ्रीका में अच्छा किया था, और कहा जा रहा है कि चलो जी फखर के साथ एक क्रेडिबिलिटी भी है क्योंकि इमाम की इतनी कोई खास परफॉर्मेंसेस भी नहीं है, तो क्या उनको कंसीडर किया जाए। ये भी देखा जा रहा है कि भाई 3 ओपनर के वाले से भी सोचा जा रहा है कि क्या 3 ओपनर रखे जाएं स्क्वाड में, अगर साइम अयूब नहीं होते तो फखर इमाम के साथ तीसरा ओपनर भी रख लिया जाए। वो शान का नाम आ रहा है कि स्क्वाड में आप क्या 3rd ओपनर रखना चाहिए, तो वो भी मुशावरत जारी है। आपकी पूरी सिलेक्शन कमेटी है, आकिब जावेद हैं, असद शफीक हैं, अलीम डार वगैरह हैं, तो इस हवाले से सारों की जो मुशावरत है वो भी जारी है। प्लस जो एक एक्स्ट्रा एडिशनल नाम है जिस पर हमने एक दिन बात भी की थी खुशदिल शाह के हवाले से कि उनकी बड़ी बीपीएल में बड़ी शानदार परफॉर्मेंसेस चल रही हैं, क्या उनको कंसीडर किया जा सकता है जहां पर आपके जो लेट मिडल ऑर्डर है, जहां पे आप तैयब ताहिर को ट्राई कर रहे हो, इरफान खान न्याजी ने अभी कुछ तक किया नहीं है, आप सलमान अली आगा पे एक्स्ट्रा रिलाय कर रहे हो, तो क्या वो जो स्लॉट है वहां पर साइम अयूब की गैर मौजूदगी में आपके पास एक बॉलर भी नहीं है, क्योंकि जो 5वां बॉलर का रोल था वो सलमान अली आगा और साइम अयूब मिल के करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब 5वां बॉलर आप अगर ये बोलोगे कि साइम आपका जो सलमान अली आगा है वही आपका 5वां बॉलर है, और अगर उसको मार पड़ गई किसी दिन तो वो तो जाहिर है बॉलर तो नहीं है, वो तो ऑलराउंडर है, बैटिंग ऑलराउंडर है, तो आप उस पर कैसे जिम्मेदारी डाल सकते हो कि भाई तूने 10 के 10 ओवर डाल के देने हैं, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। या कामरान गुलाम साहब इतनी बॉलिंग करवाते नहीं हो तो वो बड़ा मुश्किल काम है। तो आप चाहोगे कि खुशदिल शाह को इसलिए भी जेरे गौर रखा जा रहा है, और कुछ जरिए ये भी बता रहे हैं कि रिजवान भी इंटरेस्टेड है उनमें, क्योंकि मुल्तान सुल्तान में खेलते रहे हैं, उनके साथ बॉलिंग ऑप्शन भी देते हैं। एक रीजन और भी है, और वो रीजन ये है कि जो आपको एक 6, 7वें नंबर का बैट्समैन चाहिए ना एक्चुअल में, वो आपके पास नहीं है अभी। चाहे आप तैयब ताहिर की बात कर लो, चाहे आप जो है वो न्याजी की बात कर लो, चाहे आपने ये रोल जो है वो आगा को भी दिया होता, लेकिन वो भी ये रोल आपको ओडीआई में निभा कर नहीं दे रहे हैं। जिस तरह से आपको एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन की जरूरत होती है, सबके पास एक ना एक हार्ड हिटिंग बैट्समैन, एक ना एक फिनिशर मौजूद होता है। और हम अभी राइट नो अभी ये देख लेंगे करंटली खुशदिल शाह के अंदर वो एबिलिटी और वो स्किल मौजूद है कि वो एक ओवर में 3-3 छक्के मार रहे हैं। उस दिन मैंने देखा उन्होंने वसीम जूनियर को एक ओवर में 24 रन मार दिए, तो ये कोई आसान काम नहीं होता। और पहले बाबर आजम ने उनके ऊपर तब ट्रस्ट शो किया हुआ था जिस वक्त उन बेचारों से एक मीडिया से बात तक नहीं हो रही थी, कैमरे के सामने वो नहीं आ पा रहे थे, लेकिन उनको टीम में लेकर चलते थे, लेकर चल रहे। अब जब उनकी फॉर्म भी लगी हुई है, इस टाइम के ऊपर वो फ्लैट विकेट्स के ऊपर जो वो रन्स भी कर रहे हैं। बांग्लादेश में और कौन रन्स कर रहा है पाकिस्तान की तरफ से, आप देख लीजिए जाकर, आपको खुद पता चल जाएगा। कोई खास रन्स नहीं कर रहा मां सिवाय खुशदिल शाह के भाई। और ये भी कहा जा रहा है कि जो रिक्वायरमेंट्स है, जो सिलेक्शन कमेटी उनके मुद्दे पर बात कर रही है, खुशदिल शाह को डिस्कस किया जा रहा है, उसका एक सबसे बड़ा रीजन जो बताया जा रहा है वो कहा जा रहा है कि टीम की रिक्वायरमेंट में एक बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए जो बॉलिंग भी करके दे, क्योंकि साइम अयूब बैटिंग तो करते ही करते थे, सब लोग बैटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंटली जो पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रेटजी अपनाई थी और जो साउथ अफ्रीका में स्ट्रेटजी अपनाई थी वो ये अपनाई थी कि 4 बॉलर खिला रहे थे। या तो ऑस्ट्रेलिया में 4 पेसर खेल रहे थे, या तो आपके साउथ अफ्रीका में 3 फास्ट बॉलर और एक आप कह लो कि इब्रार वगैरह जो खेल रहे थे, सुफियान मुकीम या इब्रार, तो वो 4 आपके बॉलर थे। 5वां बॉलर मिलकर जिम्मेदार, जो रिजवान की थ्रू आउट हमें स्ट्रेटजी नजर आई कप्तानी में, वो यही नजर आई थी कि 4 बॉलर के साथ वो जा रहे थे। 5वां बॉलर वो कहते थे कि साइम टीम में मौजूद है, सलमान अली आगा पहला आपको ऑलराउंडर है, वो साइम ओवर डाल देते हैं, उनके अच्छे कैरम बॉल रहते हैं, जल्मी में भी अच्छी बॉलिंग करते रहते। तो कहते थे जी मिल मिला के मैंने 10 ओवर डलवा लूंगा, बीच में कहीं भी जब काम ठंडा होगा मैं ओवर डलवा लूंगा इनके। तो अब साइम के जाने के बाद सारा प्रेशर आगा के ऊपर आ गया कि आपको 10 ओवर उनसे लाजमी कराने पड़ेंगे। तो ये चाहते हैं कि एक ऐसा ऑप्शन हो कि आगा, क्योंकि प्रॉपर बॉलर तो नहीं है ना भाई, वो बैटिंग ऑलराउंडर है, तो आपके ऊपर अगर किसी दिन आगा का काम अच्छा ना चल रहा हो, या बाकी कोई फास्ट बॉलर आपकी अच्छी बॉलिंग ना कर रहा हो, किसी का दिन ना हो, हारिस रऊफ को मार पड़ रही हो, नसीम अच्छी बॉलिंग ना कर रहे हो, कोई अनफिट हो जाए बीच में, 2-3 ओवर उसके रहते हो, तो आप चाहोगे कि एक ऐसा आपके पास ऑप्शन रहे जो बैटिंग भी कर रहा है और बॉलिंग भी कर रहा है। तो वहां पर नाम आ रहा है खुशदिल शाह का। अभी फिर आपको बता दें कि हतमी फैसला नहीं किया गया, लेकिन इस हवाले से खबरें गर्दिश में हैं। सिलेक्शन कमेटी के करीबी सोर्स ये बता रहे हैं कि खुशदिल शाह को कंसीडर किया जा रहा है आपकी ट्राई नेशन सीरीज के लिए, और अगर वहां पे एक आध मैच में मौका मिलता है और लगभग आपका वही, अगर साइम अयूब फिट नहीं होते तो वही फिर आपका चैंपियंस ट्रॉफी का भी स्क्वाड होगा। ये आज की लेटेस्ट अपडेट्स हैं। नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट तो यही सामने आ रही है। लिहाजा दाऊद साहब शान मसूद का नाम भी देखें, जेरे गर्दिश है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ओपनिंग के अंदर ये भी देख रहे हैं कि शान मसूद और इमामुल हक दोनों को ही किसी तरह कंसीडर कर ले, और फिर दोनों में से जो है वो एक को जो है आप ओपनिंग स्लॉट के अंदर जो है वो शामिल कर ले। खैर इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो ये भी आ रही है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच इस बार फिर है हाई जो है वो ये मैच होगा, और आपको पता है कि ये दुबई के अंदर जो शेड्यूल किया जा रहा है, तो टिकट्स के हवाले से जो इब्तिदाई आ रही हैं, अभी तक जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि कुछ टिकट्स जो सबसे महंगे टिकट्स हैं उनके अंदर ये भी है कि इब्तिदाई टिकट पाकिस्तानी 10 लाख रुपए से ऊपर, फिर 15 लाख रुपए से ऊपर दुबई में जो है जो कैटेगरी वहां प्लाटीनियम कैटेगरी, इस तरह की जो कैटेगरीज है
उस तरह के टिकट जो है सामने आ रहे हैं। तो इस बार भी जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो मैच होगा उसके टिकट्स बहुत ज्यादा हाई होंगे और खबरें यही आ रही हैं कि जैसे उन टिकट्स ने आना है वैसे उन टिकट्स ने जो है बिक जाना है। तो बहुत से लोग जो हमसे भी ये बोल रहे हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान के मैच का टिकट का कुछ कर दें। तो भाई आपको खुद एक्टिव रहना है इंडिया पाकिस्तान के टिकट के हवाले से, हम बता जरूर देंगे, वो बचते नहीं है। देखो बात यह है कि पाकिस्तान के जो टिकट्स हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश का पिंडी में मैच है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का आपका कराची में मैच है, अगर आप इन मैचेस की प्राइस देखोगे तो वो बड़ी मुनासिब सी रखी गई है, पाकिस्तानियों के हिसाब से उनकी अफोर्डेबिलिटी को देखते हुए डिसाइड की गई है पीसीबी की तरफ से और आईसीसी की तरफ से मिलके कि यहाँ पर क्योंकि आपको पता है उस तरह से जितनी महंगाई है उस हिसाब से रखा गया है कि ठीक है जी फैंस के लिए स्टेडियम में जाकर मैच देखना इतना मुश्किल ना हो। और इस बार आपको पता है एक अच्छी बात भी रखी गई है, खासतौर पर जो पाकिस्तान में मैचेस होंगे उनमें हर मैचेस के मिड ब्रेक में एक लेजर शो रखा जाएगा ताकि वो फैंस जो आधे घंटे की ब्रेक होती है, एक इनिंग ब्रेक होती है, उसमें वो एंजॉय कर सकें। तो पाकिस्तान में तो टिकट्स मुनासिब से रखे गए हैं, बाकी जो अदर टीम्स के मैचेस हैं वो भी 1000 या बाकी पाकिस्तान के 2000 से टिकट शुरू हो रहे हैं, 7000 ऐसे टिकट्स हैं। लेकिन जो दुबई है, स्पेशली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच, वहां की जो फिक्सचर्स आ रही हैं वो तो अनबिलीवेबल हैं। 50-50 हज़ार का नॉर्मल अगर आप देख लो, कोई वो जिसे बोलते हैं प्लैटिनम कैटेगरी वाला टिकट नहीं है, वीआईपी टिकट नहीं है। और जो वीआईपी टिकट्स हैं बॉक्सेस के, वो तो कहा जा रहा है 10-10 लाख रुपए के टिकट्स जाएंगे। तो अमेरिका में भी हमने ये देखा था कि 20-20 हज़ार डॉलर्स के यूएस डॉलर्स में जो टिकट्स है वो बिक रहे थे। तो यही चीजें नजर आ रही हैं, टिकट्स बहुत महंगे रखे गए हैं। बिल्कुल। तो चलिए उम्मीद करते हैं आज तुम्हारा शौक का पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को बजाइए। एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर आप जाइए, इनको फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपका कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। हम जो क्रिकेट लवर लीग ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज, बाय बाय।